एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की लिखी एक ऐसी किताब है जो हमारे जीवन में आदतों की गहरी भूमिका को उजागर करती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कदम और बदलाव लंबे समय में बड़े और प्रभावशाली परिणाम ला सकते हैं। क्लियर इस किताब को अपने निजी अनुभवों और गहन वैज्ञानिक शोध के आधार पर लिखते हैं। उनका उद्देश्य यह है कि पाठक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकें। वे चाहते हैं कि हम अच्छी आदतों को अपनाएं, बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। हर चैप्टर एक विशेष विचार या तकनीक को सामने लाता है जो हमें बेहतर बनाने में सहायता करता है। क्लियर का मानना है कि सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये हमारे द्वारा रोज उठाए गए छोटे कदमों का परिणाम है। वे इस किताब में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि छोटी चीजें मायने रखती हैं। अगर इन्हें सही तरीके से किया जाए तो ये हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये किताब न सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि व्यवहारिक सुझाव भी देती है जो आसानी से लागू किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, छोटे बदलावों की आश्चर्यजनक शक्ति। जेम्स क्लियर इस किताब की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार के साथ करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे जीवन में असली बदलाव बड़े और नाटकीय कदमों से नहीं आता, बल्कि यह छोटे छोटे सुधारों का नतीजा होता है। वे इस विचार को और स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करते हैं तो साल के अंत तक आप अपने शुरुआती स्तर से 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसे वे कंपाउंडिंग प्रभाव कहते हैं। इसका मतलब है कि छोटी चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं। समय के साथ ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इनका असर अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि आदतें हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। वे कहते हैं कि हम जो कुछ भी बार बार करते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। अगर आप रोज कुछ अच्छा करते हैं तो आपका भविष्य अच्छा होगा। अगर आप रोज कुछ बुरा करते हैं तो नतीजे भी बुरे होंगे। वे इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि लोग अक्सर जल्दी नतीजे चाहते हैं। वे बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन सच ये है कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है। इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। क्लियर कहते हैं कि हमारा दिमाग तुरंत संतुष्टि चाहता है, लेकिन जो लोग इंतजार कर सकते हैं वही लंबे समय तक सफल होते हैं। वे इस बात को समझाने के लिए गणित का सहारा लेते हैं। वे बताते हैं कि छोटे बदलाव पहले तो नजर नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनका प्रभाव बढ़ता जाता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि हमें छोटे कदमों पर भरोसा करना चाहिए। ये कदम भले ही मामूली लगें, लेकिन ये हमें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर यह भी कहते हैं कि आदतों को समझना और उन पर काम करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन की नींव है। चैप्टर 2, आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे आकार देती हैं। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक गहरे और विचारशील सिद्धांत को सामने लाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप ये तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। उनका मानना है कि आपकी आदतें आपकी पहचान का आईना होती हैं। वे कहते हैं कि हर बार जब आप कोई काम करते हैं तो आप ये तय करते हैं कि आप कौन हैं। जैसे अगर आप हर दिन लिखते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को लेखक के रूप में देखने लगते हैं। अगर आप हर दिन दौड़ते हैं तो आप खुद को धावक मानने लगते हैं। इसे वे पहचान आधारित आदतें कहते हैं। क्लियर बताते हैं कि ज्यादातर लोग आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सिर्फ नतीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे वजन कम करना या ज्यादा पैसा कमाना। लेकिन वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी सोच बदलते हैं। वे कहते हैं कि आपको पहले ये तय करना चाहिए कि आप कौन बनना चाहते हैं, फिर उसी के हिसाब से अपने व्यवहार को ढालना चाहिए। इस तरह आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि पहचान बदलना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने बारे में नई कहानी बनानी पड़ती है। जैसे अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो आपको ये सोचना शुरू करना होगा कि आप मेहनती हैं। क्लियर कहते हैं कि हर छोटा कदम आपकी पहचान को मजबूत करता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हमें लक्ष्यों से ज्यादा अपनी पहचान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य तो अस्थायी होते हैं लेकिन पहचान स्थायी होती है। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि आप जो बनना चाहते हैं उसे अपनी आदतों के जरिए हासिल करें। चैप्टर 3, आदतें कैसे काम करती हैं। इस चैप्टर में क्लियर आदतों के पीछे के विज्ञान को विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर आदत एक चक्र का हिस्सा होती है। इस चक्र में 4 हिस्से होते हैं: संकेत, तृष्णा, प्रतिक्रिया, इनाम। वे इन चारों को एक एक करके समझाते हैं। संकेत वो चीज है जो आपकी आदत को शुरू करती है, जैसे सुबह फोन की घंटी सुनना। यह आपके दिमाग को बताता है कि कुछ करने का समय है। तृष्णा वो इच्छा है जो उस संकेत से पैदा होती है, जैसे फोन की घंटी सुनकर बात करने की चाहत। प्रतिक्रिया वो काम है जो आप उस इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे फोन उठाकर बात करना। इनाम वो संतुष्टि है जो आपको उस काम के बाद मिलती है, जैसे बात करके खुशी महसूस करना। क्लियर कहते हैं कि यह चक्र हमारे दिमाग में बार बार चलता है। हर बार जब ये पूरा होता है तो आपकी आदत मजबूत होती जाती है। वे बताते हैं कि यह चक्र हमारे मस्तिष्क की संरचना का हिस्सा है। ये हमारे व्यवहार को स्वचालित बनाता है। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो आपको इस चक्र को समझना होगा। वे कहते हैं कि अच्छी आदतों को मजबूत करने के लिए आपको इनाम को आकर्षक बनाना चाहिए।
बुरी आदतों को तोड़ने के लिए आपको संकेत को हटाना चाहिए। वे इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि यह चक्र हर इंसान में अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन इसका आधार एक ही है। क्लियर कहते हैं कि आदतें हमारे दिमाग का तरीका है जिससे वो ऊर्जा बचाता है, क्योंकि बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि अगर आप इस चक्र को समझ लें तो आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। चैप्टर 4, वो व्यक्ति जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। इस चैप्टर में क्लियर एक कहानी के जरिए एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्य तय करना अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप एक सिस्टम बनाएं। वे समझाते हैं कि लक्ष्य आपको एक दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको उस दिशा में ले जाता है। उनका कहना है कि अगर आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो उसे हासिल करने के बाद आप रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सिस्टम बनाते हैं तो आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो आपका सिस्टम हो सकता है कि आप हर दिन 500 शब्द लिखें। क्लियर बताते हैं कि सिस्टम प्रक्रिया पर ध्यान देता है, जबकि लक्ष्य सिर्फ नतीजे पर। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण वे असफल हो जाते हैं। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि सिस्टम आपको नियमितता सिखाता है, यह आपको हर दिन कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर कहते हैं कि सफल लोग अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं, वे लक्ष्य को भूलकर प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आपका सिस्टम सही है तो नतीजे अपने आप आएंगे। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि हमें अपने लक्ष्यों से ज्यादा अपने सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ही वो चीज है जो हमें लगातार बेहतर बनाती है। चैप्टर 5, अच्छी आदतें बनाने का सबसे अच्छा तरीका। इस चैप्टर में क्लियर अच्छी आदतें बनाने का पहला नियम पेश करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसे आसान बनाएं। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग नई आदतें शुरू करने में इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वे उसे बहुत जटिल बना देते हैं। वे कहते हैं कि आपको शुरुआत इतनी आसान करनी चाहिए कि आप उसे करने से बच न सकें। जैसे अगर आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ जूते पहनकर तैयार हो जाएं। क्लियर बताते हैं कि शुरुआत में मात्रा से ज्यादा नियमितता मायने रखती है। वे कहते हैं कि अगर आप हर दिन थोड़ा सा करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि आसान शुरुआत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आप छोटे कदमों में सफल होते हैं तो आप बड़े कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लियर कहते हैं कि हमें पहले ये साबित करना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, फिर उसे बढ़ाना चाहिए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के लिए आपको अपने आप को मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे इतना सरल बनाना चाहिए कि वो अपने आप हो जाए। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि छोटे और आसान कदम आपको बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 6, प्रेरणा को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। वे कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि नई आदत शुरू करने के लिए बहुत सारी प्रेरणा चाहिए, लेकिन सच ये है कि प्रेरणा पर भरोसा करना सही नहीं है। वे समझाते हैं कि प्रेरणा आती जाती रहती है, यह एक भावना है जो स्थायी नहीं होती। क्लियर कहते हैं कि इसके बजाय हमें अपने माहौल पर ध्यान देना चाहिए। वे बताते हैं कि अगर आपका माहौल सही है तो आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो अपने बिस्तर के पास किताब रखें। वे इस चैप्टर में ये भी कहते हैं कि छोटे बदलाव आपके माहौल को बेहतर बना सकते हैं, ये बदलाव आपको सही दिशा में ले जाते हैं। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने आसपास की चीजों को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि अच्छी आदतें आसान हो जाएं। वे कहते हैं कि प्रेरणा से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने संकेतों को सही करें, क्योंकि संकेत ही वो चीज है जो आपकी आदत को शुरू करता है। वे समझाते हैं कि अगर आपका माहौल आपको सही संकेत देता है तो आपको हर बार प्रेरणा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि अपने माहौल को डिजाइन करें, प्रेरणा का इंतजार न करें। चैप्टर 7, अच्छी आदतों का रहस्य। इस चैप्टर में क्लियर अपने पहले नियम को और विस्तार से बताते हैं, जो है इसे स्पष्ट करो। वे कहते हैं कि अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो उसे साफ और स्पष्ट करना जरूरी है। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उनकी योजना अस्पष्ट होती है। वे कहते हैं कि आपको ये ठीक ठीक तय करना चाहिए कि आप क्या करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे। जैसे अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो ये लिखें कि मैं हर सुबह 7 बजे जिम में 30 मिनट व्यायाम करूंगा। क्लियर इसे इरादे की शक्ति कहते हैं। वे बताते हैं कि जब आप अपना इरादा साफ करते हैं तो आपके दिमाग को पता चलता है कि क्या करना है। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि अस्पष्ट योजनाएं भ्रम पैदा करती हैं, जिससे आप कुछ करते ही नहीं। क्लियर कहते हैं कि आपको अपने संकेतों को भी स्पष्ट करना चाहिए। जैसे अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो अपनी बोतल मेज पर रखें। वे इस बात पर जोर देते हैं कि स्पष्टता आपको अनुशासन देती है। वे बताते हैं कि आप जितना साफ होंगे उतना आसान होगा उस आदत को अपनाना। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि अस्पष्टता को हटाएं, अपनी योजना को साफ और ठोस बनाएं। चैप्टर 8, संकेतों को कैसे दिखाई दें। इस चैप्टर में क्लियर पहले नियम को और गहराई से ले जाते हैं। वे कहते हैं कि अच्छी आदतों के लिए संकेतों को दिखाई देना चाहिए। उनका मानना है कि अगर आप अपने संकेतों को अपने माहौल में साफ साफ रखते हैं तो आपकी आदतें अपने आप शुरू हो जाती हैं। वे समझाते हैं कि हमारा दिमाग उन चीजों पर प्रतिक्रिया देता है जो हमें दिखती हैं। जैसे अगर आप फल खाना चाहते हैं तो उसे किचन में सामने रखें। क्लियर कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने माहौल को ठीक नहीं करते, जिसके कारण वे बुरी आदतों में फंस जाते हैं। वे बताते हैं कि आपको अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि अच्छी चीजें आसानी से दिखें, बुरी चीजें छिप जाएं।
जैसे अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो रिमोट को अलमारी में रखें। वे इस चैप्टर में ये भी कहते हैं कि संकेतों को स्पष्ट करने से आपका दिमाग स्वचालित रूप से काम करने लगता है। क्लियर समझाते हैं कि यह छोटे बदलाव आपके व्यवहार को बहुत प्रभावित करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप अपने संकेतों को सही जगह पर रखते हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि अपने माहौल को इस तरह से व्यवस्थित करें कि अच्छी आदतों के संकेत हर जगह दिखें। चैप्टर 9, इसे आकर्षक बनाएं। इस चैप्टर में क्लियर दूसरा नियम पेश करते हैं, जो है इसे आकर्षक बनाओ। वे कहते हैं कि अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं तो उसे इतना आकर्षक बनाएं कि आप उसे करना चाहें। उनका मानना है कि हमारा दिमाग उन चीजों की ओर खींचता है जो हमें खुशी देती हैं। वे समझाते हैं कि अगर आपकी आदत आकर्षक नहीं है तो आप उसे लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। क्लियर बताते हैं कि आप अपनी आदत को आकर्षक बनाने के लिए उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ सकते हैं जो आपको पसंद है। जैसे अगर आपको कॉफी पीना अच्छा लगता है तो व्यायाम के बाद कॉफी पिएं। वे इस चैप्टर में ये भी कहते हैं कि डोपामाइन नामक रसायन हमारे दिमाग में आकर्षण पैदा करता है। वे समझाते हैं कि जब हम कुछ आकर्षक करते हैं तो डोपामाइन बढ़ता है जिससे हमें अच्छा लगता है। क्लियर कहते हैं कि आपको अपनी आदत को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वह डोपामाइन को बढ़ाए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि आकर्षण आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि अपनी आदत को मजेदार और आकर्षक बनाएं ताकि आप उसे बार बार करना चाहें। चैप्टर 10, प्रलोभन बंडलिंग की शक्ति। इस चैप्टर में क्लियर दूसरा नियम को और विस्तार देते हैं। वे एक तकनीक बताते हैं जिसे वे प्रलोभन बंडलिंग कहते हैं। उनका कहना है कि आप अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ सकते हैं जो आपको पहले से पसंद है। वे समझाते हैं कि इससे आपकी आदत आकर्षक बन जाती है। जैसे अगर आपको कोई टीवी शो देखना पसंद है तो कहें कि मैं शो देखूंगा लेकिन पहले 10 मिनट व्यायाम करूंगा। क्लियर बताते हैं कि यह तकनीक आपके दिमाग को धोखा देती है। ये सोचता है कि आप कुछ मजेदार करने जा रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रलोभन बंडलिंग आपके लिए काम को आसान बनाती है क्योंकि आप उस इनाम की ओर खींचते हैं जो आपको बाद में मिलेगा। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि यह तकनीक डोपामाइन के प्रभाव को बढ़ाती है। क्लियर कहते हैं कि जब आप अपनी आदत को किसी आकर्षक चीज से जोड़ते हैं तो आप उसे करने के लिए उत्साहित रहते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि यह छोटी रणनीति लंबे समय तक आदत को बनाए रखने में मदद करती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि अपनी जरूरत को अपनी चाहत के साथ जोड़ें, इससे आपकी आदत मजबूत होगी। चैप्टर 11, इसे आसान बनाएं। इस चैप्टर में क्लियर तीसरा नियम पेश करते हैं, जो है इसे आसान बनाओ। वे कहते हैं कि अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसे इतना आसान बनाएं कि आप उसे नजरअंदाज न कर सकें। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी आदत को बहुत मुश्किल बना देते हैं। वे समझाते हैं कि आपको शुरुआत इतनी छोटी करनी चाहिए कि वो आपको थकाए नहीं। जैसे अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ एक पेज पढ़ें। क्लियर बताते हैं कि आसान शुरुआत आपको नियमितता देती है। वे कहते हैं कि पहले आपको ये साबित करना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं, फिर उसे बढ़ाएं। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि आसानी आपके दिमाग को तनाव से बचाती है। क्लियर कहते हैं कि जब कोई काम आसान लगता है तो आप उसे करने के लिए तैयार रहते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि आपको अपने लिए कम से कम रुकावटें पैदा करनी चाहिए। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि अपनी आदत को इतना सरल बनाएं कि वह आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। चैप्टर 12, 2 मिनट का नियम। इस चैप्टर में क्लियर तीसरे नियम को और गहराई से ले जाते हैं। वे एक तकनीक बताते हैं जिसे वे 2 मिनट का नियम कहते हैं। उनका कहना है कि आपको अपनी नई आदत को 2 मिनट से ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। वे समझाते हैं कि इससे आप आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर आप योग करना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 2 मिनट तक योग करें। क्लियर बताते हैं कि 2 मिनट का नियम आपको उस मुश्किल शुरुआती चरण से निकालता है। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग बड़े लक्ष्य बनाते हैं लेकिन शुरू नहीं कर पाते। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि 2 मिनट का काम करने से आपकी आदत मजबूत होने लगती है। क्लियर कहते हैं कि यह छोटा कदम आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि पहले नियमितता लाएं, फिर उसे बढ़ाएं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि हर बड़ी आदत की शुरुआत 2 मिनट से करें, यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। चैप्टर 13, कम मेहनत के साथ ज्यादा हासिल करें। इस चैप्टर में क्लियर तीसरे नियम को और विस्तार से बताते हैं। वे कहते हैं कि आपको अपनी आदतों को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वे कम मेहनत में ज्यादा नतीजे दें। उनका मानना है कि हमें अपने माहौल को आसान बनाना चाहिए। वे समझाते हैं कि अगर आपका माहौल सही है तो आपको कम इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो अपने किचन में सिर्फ स्वस्थ चीजें रखें। क्लियर बताते हैं कि हमें उन रुकावटों को हटाना चाहिए जो हमारी आदत को मुश्किल बनाती हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई चीज आसान है तो आप उसे बार बार करेंगे। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि आपको अपने लिए सही औजार चुनने चाहिए। जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक अच्छा पेन लें। क्लियर कहते हैं कि कम मेहनत से ज्यादा हासिल करने के लिए आपको स्मार्ट तरीके अपनाने चाहिए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि आसानी सफलता की कुंजी है। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि अपने काम को सरल बनाएं ताकि आप उसे लंबे समय तक कर सकें। चैप्टर 14, इसे संतोषजनक बनाएं। इस चैप्टर में क्लियर चौथा नियम पेश करते हैं, जो है इसे संतोषजनक बनाओ। वे कहते हैं कि अगर आपकी आदत आपको तुरंत संतुष्टि देती है तो आप उसे दोहराना चाहेंगे। उनका मानना है कि हमारा दिमाग इनाम की ओर खींचता है। वे समझाते हैं कि अगर आपकी आदत के बाद आपको अच्छा लगता है तो वो मजबूत होगी। जैसे अगर आप व्यायाम के बाद खुद को बधाई देते हैं तो आप उसे फिर करना चाहेंगे। क्लियर बताते हैं कि ज्यादातर अच्छी आदतें तुरंत इनाम नहीं देती।
इसलिए आपको खुद इनाम बनाना चाहिए। वे कहते हैं कि यह इनाम छोटा हो सकता है, जैसे एक कप चाय पीना। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि संतुष्टि आपके दिमाग को सिखाती है कि यह आदत अच्छी है। क्लियर कहते हैं कि आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि यह आपको संतोष देता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आपकी आदत संतोषजनक नहीं है तो आप उसे छोड़ देंगे। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि अपनी आदत को ऐसा बनाएं कि वो आपको खुशी दे। चैप्टर 15 ट्रैकिंग का प्रभाव। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर अपनी आदतों को ट्रैक करने की अहमियत बताते हैं। वे कहते हैं कि जब आप अपनी आदतों को नोट करते हैं तो आपको अपनी प्रगति दिखती है। उनका मानना है कि जो चीज मापी जाती है वह बेहतर होती है। वे समझाते हैं कि ट्रैकिंग आपको ये समझने में मदद करती है कि आप कहाँ हैं। जैसे अगर आप हर दिन पानी पीने की आदत बनाना चाहते हैं तो एक डायरी में निशान लगाएं। क्लियर बताते हैं कि ट्रैकिंग आपके चौथे नियम को मजबूत करती है, इसे संतोषजनक बनाओ। वे कहते हैं कि जब आप अपनी प्रगति देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि ट्रैकिंग आपको जवाबदेह बनाती है। क्लियर कहते हैं कि लोग अक्सर अपनी आदतों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियों को नहीं देखते। वे बताते हैं कि आपको एक साधारण तरीका अपनाना चाहिए, जैसे एक कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाना। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रैकिंग आपको सचेत रखती है। यह आपके दिमाग को संकेत देती है कि आप सही रास्ते पर हैं। क्लियर कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि आप हर चीज को ट्रैक करें, लेकिन महत्वपूर्ण आदतों को जरूर नोट करें। वे समझाते हैं कि ट्रैकिंग आपके व्यवहार को स्वचालित बनाती है, क्योंकि आप हर दिन कुछ न कुछ करते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि अपनी आदतों को ट्रैक करें, इससे आपको अपनी प्रगति का पता चलेगा, आप प्रेरित रहेंगे। चैप्टर 16 कभी भी 2 बार न चूकें। इस चैप्टर में क्लियर एक अहम सिद्धांत सिखाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अपनी आदत को एक बार छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे कभी भी 2 बार मत छोड़ें। उनका मानना है कि एक बार चूकना इंसानी फितरत है, लेकिन 2 बार चूकना बुरी आदत की शुरुआत है। वे समझाते हैं कि आपको पूर्णता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन निरंतरता जरूरी है। जैसे अगर आप हर दिन लिखते हैं, एक दिन न लिखें तो ठीक है, लेकिन अगले दिन जरूर लिखें। क्लियर बताते हैं कि यह नियम आपको ट्रैक पर रखता है। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक बार चूकने के बाद हार मान लेते हैं। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि 2 बार न चूकने का नियम आपको अनुशासन देता है। क्लियर कहते हैं कि जब आप जल्दी वापस आते हैं तो आपकी आदत कमजोर नहीं होती। वे बताते हैं कि यह छोटा सिद्धांत आपकी मानसिकता को मजबूत करता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देना चाहिए। क्लियर कहते हैं कि हर बार जब आप वापस आते हैं तो आप खुद को साबित करते हैं। वे समझाते हैं कि यह नियम आपको लचीलापन सिखाता है, क्योंकि जिंदगी में रुकावटें आती हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि एक बार चूके तो ठीक है, लेकिन 2 बार चूकने से बचें, इससे आपकी आदत बनी रहेगी। चैप्टर 17 जवाबदेही का महत्व। इस चैप्टर में क्लियर जवाबदेही की ताकत पर बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतों के लिए किसी के प्रति जवाबदेह हैं तो आप उन्हें छोड़ने की कम संभावना रखते हैं। उनका मानना है कि हमारा दिमाग दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है। वे समझाते हैं कि आप किसी दोस्त या पार्टनर को अपनी योजना बता सकते हैं। जैसे अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो अपने दोस्त से कहें कि वो आपको चेक करे। क्लियर बताते हैं कि जवाबदेही आपके चौथे नियम को और मजबूत करती है। वे कहते हैं कि जब कोई आपको देख रहा होता है तो आप संतोषजनक परिणाम देना चाहते हैं। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि जवाबदेही का एक तरीका है आदत अनुबंध बनाना। क्लियर कहते हैं कि आप एक लिखित समझौता कर सकते हैं जिसमें आप अपनी प्रतिबद्धता लिखें। वे बताते हैं कि इसमें कोई सजा भी जोड़ी जा सकती है, जैसे अगर आप अपनी आदत छोड़ते हैं तो किसी को पैसे दें। वे इस बात पर जोर देते हैं कि जवाबदेही आपको दबाव देती है, यह आपको सही रास्ते पर रखती है। क्लियर कहते हैं कि अकेले काम करना मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई साथी होता है तो आप मजबूत रहते हैं। वे समझाते हैं कि यह तकनीक आपके दिमाग को प्रेरित करती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि अपनी आदतों के लिए जवाबदेह बने, इससे आप लगातार बने रहेंगे। चैप्टर 18 प्रतिभा का सच। इस चैप्टर में क्लियर प्रतिभा और जीन के प्रभाव पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि आपकी आदतें आपकी प्राकृतिक क्षमताओं से प्रभावित होती हैं। उनका मानना है कि हर इंसान में कुछ खास गुण होते हैं। वे समझाते हैं कि आपको ऐसी आदतें चुननी चाहिए जो आपके लिए स्वाभाविक हों। जैसे अगर आपको लिखना आसान लगता है तो लेखन की आदत बनाएं। क्लियर बताते हैं कि प्रतिभा आपको तेजी से आगे बढ़ाती है। वे कहते हैं कि अगर आप अपनी ताकत के खिलाफ काम करते हैं तो आप थक जाएंगे। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि आपको अपने जीन को दोष नहीं देना चाहिए। क्लियर कहते हैं कि हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है, आपको उसे ढूंढना चाहिए। वे बताते हैं कि जब आप अपनी ताकत के साथ काम करते हैं तो आपकी आदतें आसान लगती हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि प्रतिभा सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन ये रास्ता आसान बनाती है। क्लियर कहते हैं कि आपको ऐसी आदतें चुननी चाहिए जो आपको संतोष दें। वे समझाते हैं कि जब आप अपने गुणों के साथ चलते हैं तो आप लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि अपनी ताकत को पहचानें, उसी के हिसाब से अपनी आदतें बनाएं। चैप्टर 19 गोल्डीलॉक्स नियम। इस चैप्टर में क्लियर एक नया विचार पेश करते हैं जिसे वे गोल्डीलॉक्स नियम कहते हैं। वे कहते हैं कि आपकी आदतें इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि आप हार मान लें, न इतनी आसान कि आप बोर हो जाएं। उनका मानना है कि सही आदत वह है जो आपके लिए ठीक बीच में हो। वे समझाते हैं कि यह नियम आपके दिमाग को प्रेरित रखता है। जैसे अगर आप हर दिन 10 पेज पढ़ते हैं तो इसे 15 करें, लेकिन 50 न करें। क्लियर बताते हैं कि गोल्डीलॉक्स नियम आपको चुनौती और संतुष्टि का संतुलन देता है।
वे कहते हैं कि जब आप सही स्तर पर काम करते हैं तो आपकी आदत मजबूत होती है। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि बोरियत आपकी आदत का दुश्मन है। क्लियर कहते हैं कि अगर कोई काम बहुत आसान है तो आप उसे छोड़ देंगे। वे बताते हैं कि आपको अपनी आदत को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि यह नियम आपको लंबे समय तक प्रेरित रखता है। क्लियर कहते हैं कि जब आप सही चुनौती चुनते हैं तो आपका दिमाग सक्रिय रहता है। वे समझाते हैं कि यह तकनीक आपके लिए प्रगति को रोचक बनाती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि अपनी आदत को सही स्तर पर रखें, न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। चैप्टर 20 बेहतरी का नुकसान। इस चैप्टर में क्लियर किताब के अंतिम विचार साझा करते हैं। वे कहते हैं कि बेहतर होने का एक नुकसान ये है कि आप कभी संतुष्ट नहीं होते। उनका मानना है कि जो लोग लगातार सुधार करते हैं वे हमेशा अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। वे समझाते हैं कि यह एक अच्छी बात है, लेकिन यह आपको थका भी सकती है। जैसे अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो आप रुकना नहीं चाहते। क्लियर बताते हैं कि आपको इस प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए। वे कहते हैं कि असली सफलता नतीजों में नहीं बल्कि यात्रा में है। वे इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि आपको अपनी आदतों को लचीला रखना चाहिए। क्लियर कहते हैं कि जिंदगी बदलती है, इसलिए आपकी आदतें भी बदलनी चाहिए। वे बताते हैं कि आपको पूर्णता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि छोटे सुधार ही आपको आगे ले जाते हैं। क्लियर कहते हैं कि आपको अपने सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए। वे समझाते हैं कि बेहतरी एक अंतहीन प्रक्रिया है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि लगातार बेहतर होने की कोशिश करें, लेकिन प्रक्रिया का मजा लें। तो दोस्तों, ये था एटॉमिक हैबिट्स की पूरी समरी, छोटे बदलावों से बड़े नतीजे पाने का तरीका। उम्मीद है आपको ये पसंद आया। अगर हाँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।